Hello students, I am Pooja Dhuran, your teacher. In today's session, we will discuss some most expected MCQs on job analysis, job specification and also job description. So before starting the session, let's discuss the difficulty level of the questions and how many number I have asked in this session. So total number of MCQs यहाँ पर रहने वाले हैं 5. इन 5 क्वेश्चंस के लिए जो टोटल वेटेज रहेगी वो रहेगी 10. और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस की, तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा इजी टू मॉडरेट. बट इसके बाद एक और सेशन आएगा जिसमें हम लोग मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. बट उससे पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस हो जाए सो दैट आप लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप हो जाए. चलिए फिर शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉब स्पेसिफिकेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ. जॉब स्पेसिफिकेशन इनमें से कौन से कंसेप्ट का या कौन सी टर्म का बाय प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए जॉब एनलार्जमेंट, ऑप्शन बी जॉब डिजाइन, ऑप्शन सी जॉब रीडिजाइन एंड ऑप्शन डी जॉब एनालिसिस. सो बाय प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर है, देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन दो प्रोडक्ट होते हैं जॉब एनालिसिस के, और इन दोनों ही प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो जॉब जॉब एनालिसिस की हेल्प से. सो अब आपको पता होना चाहिए कि विच इज द बाय प्रोडक्ट एंड विच इज द इमीडिएट प्रोडक्ट. दैट मीन्स जॉब स्पेसिफिकेशन बाय प्रोडक्ट है या इमीडिएट है, जॉब डिस्क्रिप्शन बाय प्रोडक्ट है या इमीडिएट है, वो आपको डिसाइड करना है. सो गाइज हियर जॉब स्पेसिफिकेशन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है किसका? जॉब एनालिसिस का. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अब आपको ये तो यहाँ पर ये भी पता चल गया कि जॉब स्पेसिफिकेशन बाय प्रोडक्ट है जॉब एनालिसिस का. आपको दो बातें पता चल गई कि जॉब स्पेसिफिकेशन है वो किसका बाय प्रोडक्ट है? जॉब एनालिसिस का. ठीक है, और ये भी पता चल गया कि जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन में से बाय प्रोडक्ट कौन सा है? जॉब स्पेसिफिकेशन. अब ये बाय प्रोडक्ट इसको क्यों कहा जाता है और डिस्क्रिप्शन को इमीडिएट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे. So next question. Which one of the following is an immediate product of job analysis? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जॉब एनालिसिस का इमीडिएट प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए जॉब स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी जॉब एनरिचमेंट, ऑप्शन सी जॉब रोटेशन एंड ऑप्शन डी जॉब डिस्क्रिप्शन. हम पहले क्वेश्चन के अंदर डिसाइड कर चुके हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ बाय प्रोडक्ट, तो इससे ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन इमीडिएट प्रोडक्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बट व्हाई वी आर कॉलिंग दैट जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ बाय प्रोडक्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन इमीडिएट प्रोडक्ट? चलिए इस पॉइंट को समझिए. यहाँ पर देखिए, आप जो जॉब एनालिसिस के अंदर इंफॉर्मेशंस को आप कलेक्ट करते हो, उसके फर्दर 2 पार्ट्स वहां पर बन जाते हैं, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन. लेकिन जब आप बात करते हो जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है गाइस ये कहलाता है इमीडिएट प्रोडक्ट. ऐसा क्यों? बिकॉज जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल जॉब एनालिसिस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है डायरेक्ट उनमें से प्रिपेयर होता है. ठीक है, कि भाई इस जॉब पर परफॉर्म करने वाले पर्सन को क्या क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकम्प्लिश करनी होंगी, कैसे वर्किंग कंडीशन के अंदर काम करना होगा. फिर आप स्पेसिफिकेशन में ये देखते हैं कि इस तरह की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए आपको कैसी स्पेशलाइजेशन चाहिए इन योर एम्प्लॉय. तो इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की स्टेटमेंट के बेस पर ही उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसा क्वालिफाइड पर्सन उनको अकम्प्लिश कर पाएगा, फिर आप तैयार करते हो स्पेसिफिकेशन. दैट मींस जॉब एनालिसिस में से एग्जैक्ट इमीडिएटली तैयार होने वाला प्रोडक्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसीलिए इसको इमीडिएट कहा जाता है. और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में से तैयार होता है स्पेसिफिकेशन, इसलिए उसको बाय प्रोडक्ट कहा जाता है. ठीक है,
और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ये बाय प्रोडक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन का नहीं, ये जॉब एनालिसिस का बाय प्रोडक्ट है। सो इस पॉइंट को याद रखिएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉब एनालिसिस इज ऑप्शन ए सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन बी टू रीडिजाइन द जॉब, ऑप्शन सी collection of data about the job, and option D all of these। अभी अभी मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर समझाया आप लोगों को कि जॉब एनालिसिस के अंदर क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट द जॉब, सो दैट उसके लिए आपको कैसा पर्सन चाहिए, उस पर कैसे ड्यूटीज पर्सन को पूरी करनी पड़ेंगी, उन सभी स्टेटमेंट्स को तैयार करने के लिए आप इस डाटा को कलेक्ट करते हो। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर गलती से भी डी ऑप्शन मत कर दीजिएगा गाइस, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क तो बाद की बात है। मान लो किसी जॉब के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है और एक पर्सन से नहीं हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और टू रीडिजाइन द जॉब, अभी तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो जॉब रीडिजाइन तो तब होता है कि जब एक जॉब ऑलरेडी काफी सालों से डिजाइन है, लेकिन अब आप उसके अंदर कुछ नई चीजें एडअप कर रहे हो, तो वो होता है टू रीडिजाइन द जॉब। बट यहाँ पर जॉब एनालिसिस पूछा हुआ है, so that is option C is the right answer. Next question. Determining the minimum acceptable qualifications required for a job is included in। एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है एक कैंडिडेट के अंदर, ये इनमें से कौन से कंसेप्ट के अंदर बताया जाता है। ऑप्शन ए जॉब एनलार्जमेंट, ऑप्शन बी job enrichment, option C both A and B, and option D none of these। So तो आप लोगों को डिसाइड करना है भी आपके अंदर कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू परफॉर्म एनी जॉब, तो वो कौन सी डिस्क्रिप्शन के अंदर या कौन सी स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है, तो वो बताया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखें तो जॉब स्पेसिफिकेशन किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, एंड योर राइट आंसर ही जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर हो जाता है नन ऑफ दीज, ठीक है। कहीं आप लोग जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में से करके आ जाओ, नहीं, इट इज जॉब स्पेसिफिकेशन जिसमें एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशंस को डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉब स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जॉब स्पेसिफिकेशन को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, मींस एक पर्सन के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए किसी जॉब को परफॉर्म करने के, वो किस बेस पर तैयार किया जाता है, उसका बेस क्या है। ऑप्शन ए जॉब एनालिसिस, ऑप्शन बी जॉब डिजाइन, ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ these। So, ना तो यहाँ पर जॉब डिजाइन आंसर है, ना ही डी आंसर है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो बिटवीन ऑप्शंस ए एंड सी, कि इंफॉर्मेशन तो जॉब एनालिसिस से ही लेते हैं ना, लेकिन मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को कि डिस्क्रिप्शन इज एन इमीडिएट प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकेशन इज बाय प्रोडक्ट। दैट मीन्स जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में से। अब पता है गाइस, आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आंसर तो हमारा यहाँ पर हो गया सी। एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कॉमर्स के लिए टीचर चाहिए, ठीक है, इन योर यूनिवर्सिटी या इन योर कॉलेज, ठीक है। अब इस कॉमर्स के टीचर के लिए क्या, देखो आपको पता है कि कॉमर्स टीचर आपको चाहिए। अब कॉमर्स टीचर्स को क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी डिजाइंड है, उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको कब मॉक टेस्ट लेने हैं, कब उसको प्रैक्टिस सेशंस लेने हैं, कब पढ़ाना है, कब लेसन प्लान बनाना है, तो ये सारी ड्यूटीज ऑलरेडी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा भाई ये सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करवा सकता है। सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लियर पर्सन करवा सकता है, या फिर उसका नेट क्लियर होना चाहिए, या वो पीएचडी भी होना चाहिए। तो पहले ड्यूटीज तो सेट करनी होती ना, फिर उन ड्यूटीज को किस तरह का बंदा परफॉर्म करेगा वो फिर स्पेसिफिकेशन में तैयार होता है। इसीलिए जॉब स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा।
हालांकि इंफॉर्मेशन तो सारे जॉब एनालिसिस के अंदर होती है इकट्ठी। सो गाइस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकती डिफिकल्ट था, बट वही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, नहीं तो इजी क्वेश्चंस को भी आप लोग डिफिकल्ट समझ के गलत करके आ जाओगे। उसके बाद कंसेप्ट्स हमने यहाँ पर यूज किया, हमने जॉब एनालिसिस पर ये बेस था, तो ऑब्वियसली बात है हमने कंसेप्ट यूज किया है यहाँ पर जॉब एनालिसिस। यूजफुल टिप यहाँ पर यही है कि आपके एग्जाम के अंदर इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तीनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चंस को आप जितना जल्दी सॉल्व कर देंगे तो आपके लिए टाइम सेव हो जाएगा फॉर मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो कोशिश करें जितना टाइम आप सेव कर सकते हो, लेकिन उस टाइम सेव करने के चक्कर में आपको अपने क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाती हूँ, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, स्पीड से काम चलेगा ना सिर्फ एक्यूरेसी से, दोनों को मिलाकर ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, कैसे ये आप लोगों की हेल्प कर रहा है ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, वो मुझे जरूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।